रवि को तहखाने से डर लगता था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई चीज घिसट रही हो। परिवार के बाकी सदस्यों को ये आवाजें सुनाई नहीं देती थीं, जिससे रवि और भी डर जाता था। उसे लगता था कि तहखाने में कोई है, कोई अदृश्य प्राणी जो उसे देख रहा है, परंतु उसे दिखाई नहीं दे रहा है। एक रात जब उसके माता पिता शहर से बाहर किसी रिश्तेदार के घर गए थे, आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गईं। यह अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि जोर जोर की आवाजें थीं, जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा हो या कोई भारी चीज खिसक रही हो। डर के मारे रवि कांप रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक पुराना लकड़ी का दरवाजा है, जो पहले कभी नहीं था। यह दरवाजा अजीब सा था, गहरे भूरे रंग का, और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी जो रवि को किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। रवि ने अपनी टॉर्च उस ओर तानी और देखा कि अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे कोई जीवित चीज हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई प्राचीन चित्र या चिन्ह हो। ये आकृतियां उसे किसी भी परिचित भाषा या संस्कृति से मेल नहीं खाती थीं। अचानक किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। यह स्पर्श बहुत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह डर से स्तब्ध हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, एक ऐसी आवाज के साथ जो रवि के कानों में गूंजती रही। अगले दिन जब रवि के माता पिता लौटे तो उन्होंने रवि को नहीं पाया। तहखाना खाली था। उस अजीब दरवाजे के साथ रवि फिर कभी नहीं दिखा। उसके गायब होने की वजह आज भी एक रहस्य बनी